बांका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्रेम प्रसंग, शादी, धोखा और कोर्ट तक पहुंची कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। मामला बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के कैतपुरा गांव से जुड़ा है। पीड़िता रानी कुमारी ने अपने ही प्रेमी छोटू यादव को आज बांका कोर्ट गेट के पास पकड़ लिया और सीधे उसे थाना ले आई। बताया जा रहा है कि रानी कुमारी का प्रेम प्रसंग शादी से पहले ही गाँव के ही छोटू यादव के साथ चल रहा था, लेकिन परिजनों ने उसकी शादी कुशवाहा गांव निवासी दिनेश कुमार से करीब 2 साल पहले कर दी। शादी के बाद भी प्रेमी छोटू यादव लगातार रानी के ससुराल आता जाता रहा। जब इस बात की जानकारी पति और ससुराल वालों को हुई तो रानी को वापस मायके भेज दिया गया। इसके बाद कहानी ने और बड़ा मोड़ लिया। रानी का आरोप है कि मायके आने के बाद छोटू यादव उसे बहला फुसलाकर हैदराबाद ले गया, जहां वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया गया। रानी ने ये भी बताया कि दोनों ने झारखंड के गोड्डा जिला स्थित जोगड़िया स्थान मंदिर में शादी की थी और वहां से एक दोस्त के घर रुकने के बाद उसे हैदराबाद ले जाया गया। इधर इस पूरे मामले में रानी के पिता ने बाराहाट थाना में पहले ही केस दर्ज कराया था। मामला कोर्ट में चल रहा था और आरोपी छोटू यादव को हाईकोर्ट से बेल भी मिल चुकी थी। आज जैसे ही रानी को जानकारी मिली कि छोटू यादव बांका कोर्ट में पेशी के लिए आने वाला है, वो तुरंत वहां पहुंच गई और कोर्ट गेट पर ही उसे पकड़ लिया। इसके बाद पूरे मामले को लेकर बांका थाना में पूछताछ की गई और फिर रानी कुमारी व उसकी मां को बाराहाट थाना भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले बातचीत करते थे, उसके बाद मेरा मम्मी पापा घर में जाने तो उनका शादी करवा दिया, कौन कटा जमीन बेच। शादी होने के बाद बावजूद भी मेरा संसार फोन करने लगा, तो मेरा हस्बैंड जान गया तो उनको मारपीट करने लगा। तो हमको मायके लेते आई मम्मी सब। यहाँ आने के बाद ये हमको धमकी देने लगा, अगर तुम हमसे शादी नहीं करेगी तो मेरा वीडियो फोटो जितना रिकॉर्डिंग सब वायरल कर देगी। उसके बाद इसको समझाने का कोशिश ये कि अगर नहीं मैं तुम्हारा तो क्या हुआ, हम मेरा शादी उसी करा दिया, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ये हमको धमकी देने लगा और मेरे पास जो बड़ा फोन था वो भी मेरा छीन लिया। न तुम हमसे बात करना ही पड़ेगा। तो हम इससे बात करने लगे तो हम फिर इसके साथ प्रेग्नेंट हो गए। उसके बाद जब इसको हम खबर दिए तो ये बोला ठीक है हम शादी उसी करेंगे, रहने दो बच्चा। उसके बाद में लाके चेक भी कराया, ये भी साथ में आया, इसका दोस्त भी साथ में आया। उसके बाद कौन दोस्त आया था? दोस्त था कोटा का। क्या नाम था? वो भी आया था साथ में। उसके बाद यहाँ चेकअप करवा के उसके बाद बोला कि चलो चुटोना पूजा करने जाएंगे, जोगनी तो गए उसके साथ, वहाँ शादी उदी कर लिया। उसके बाद वही प्रिंस का घर में एक दिन रखा, मेरा फोन उन सब करके रखा। उसके बाद बोला जब बाहर जाने लगा उस टाइम हमको कॉल नहीं किया, मेरा निकल से कॉल किया कि आप दिखाई नहीं देते हैं, तो बोला तुम बाराहाट हम सिकंदराबाद चले जाएंगे तो। उसके बाद वो सिकंदराबाद लेगा के 15-20 दिन के बाद बोला चलो डॉक्टर पे चेक करा देंगे। बस हमको समझ में नहीं आया किसको दवाई ना है, बस हम दवाई खाए, मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद वहाँ से बोला चलो हम कोर्ट मैरिज दोनों शादी करेंगे। यही बहाना में ला के हमको शंभूगंज थाना में शंभूगंज में छोड़ दिया है। शंभूगंज में कहाँ पे? शंभूगंज में क्या था इसको? कोई नहीं था। बोला कि तुम्हारा ही रिलेशन में रह के शादी उदी कर लेंगे, तो मेरा रिलेशन में ही नहीं हमको छोड़ा, संग्रामपुर में छोड़ दिया हमको। बस फिर फोन सब बंद कर दिया। बोला कि हम आते हैं बाथरूम करके, यही बहाना में ही निकल गया। वहाँ से निकल गया तो जब फोन लगाने लगे नहीं लगने लगा तो हम अपने मम्मी पापा को फोन किए, तो मम्मी पापा भी गाली गलौज करने लगा। तो जिसका बेटी है तो उसका ममता लगन करेगा उसको। फिर हमको इस पे तब केस हुआ तो ये 7 वर्ष से घरे नहीं आया। जब पहली बार करा लिया, अभी तक हो गया, जब इसका बेल भी हो गया तो उसके बाद उसका गार्जियन, उसका भाई बहन सब मिल के घर घुस के बातचीत करने के लिए आया था। मेरी दादी को आँख में मार दिया है। उसके बाद फिर हमको पता चला कि आज कोर्ट में आया था हाजिर होने के लिए। उसके बाद हम इसको पकड़े हैं। अभी क्या बोल रहा है आपको? अभी बोलता है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे। जिस टाइम हम बोल रहे थे तुम उस टाइम कहाँ थी तुम्हारा मम्मी पापा?